अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। बिल आखिर जुनैद सफदर की शादी की आड़ में मरियम नानी की बाहर भागने की चाल इसी पे पलटा दी गई। गरीब मुल्क के साबिका वजीर आजम नवाज शरीफ के नवाज से जुनैद सफदर की शादी की तकरीबात लंदन के महंगे तरीन होटल लेन बोरो में अदा कर दी गई। शादी की इस पुरवकार तकरीब में मफरूर और इश्तिहारी मुजरिम नवाज शरीफ के साथ साथ दीगर मफरूर और इश्तिहारी भी मौजूद थे। ताहम पटवारी की प्यारी नानी अम्मा और जुनैद सफदर की वालिदा मोहतरमा मरियम नवाज और इनके बेचारे बाप कैप्टन सफदर ने शिरकत नहीं की। शरीफ फैमिली ने अब ये रिकॉर्ड भी बना दिया है कि बच्चे की शादी में माँ बाप ही शरीक नहीं हुए, जैसे बच्चा ना हुआ लंगूरा हो गया। जुनैद सफदर की इस पुरगायब शादी में मरियम नानी ने ऑनलाइन शिरकत करके स्टूडेंट्स की शिकायत का भी अजाला कर दिया, जो ऑनलाइन इम्तिहानात पे एतराजात करते रहते हैं। पड़ोसी मुल्क से श्री मोदी जी और दीगर समानत मेहमानों ने भी ऑनलाइन शिरकत करके इस शादी को 8 सूरज ग्रहण लगाए। इस पुरवकार तकरीब में आए मुअज्जिज डाकुओं की शक्लें भी देखने वाली लगती हैं। पता चलता है कि मातम में आए हुए हैं। बहू जी को देखकर लगता था जैसे डड्डू सोया हुआ है, दुल्हन को देखकर लगता है कि इसकी फौत हो चुकी है और फूडी पे उजेदार आए हुए हैं, या फिर इस बेचारी का पर्स खो गया है और वो पंजाब पुलिस के पास रपट लिखवाने आई हैं। मुंशी इसहाक डार को देखकर लगता था जैसे नैब की पेशी पे आया हुआ है और खुद दुल्हा मियाँ तो इस तकरीब के दौरान पबजी खेलने में मसरूफ थे। इस सियासी शादी में सबके लटके बूथे देखकर लगता था कि ये शादी नहीं बल्कि बड़े मियाँ साहब की कुल शरीफ है। ये नून लीग की सियासी बसात पे खेली गई चाल की नाकामी का अमली इजहार था। कहा जा रहा है कि ये लंदन की महंगी तरीन शादियों में से एक है। पाकिस्तानी अवाम का लूटा हुआ पैसा पानी की तरह बहाया गया। इस शादी पर खर्चा मुबैना तौर पे कई अरब से ऊपर आया है। ये लंदन का महंगा तरीन होटल है। अगर इसमें कोई शख्स सिर्फ एक रात के लिए रहना चाहता है तो इसे 700 पाउंड खर्च करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी रुपयों में लाखों के हिसाब से बनते हैं। ये एक आम कमरे की कीमत है, जबकि एक लग्जरी कमरे का खर्चा 3000 पाउंड के लगभग बनता है। लंदन में मुकीम एक आम पाकिस्तानी अगर पूरा साल की लगाकर मेहनत करे तो वो शायद ही इतनी रकम कमा पाए। पाकिस्तान में मौजूद 90% लोग तो इतनी रकम 10-15 सालों में भी शायद ही कमा सकते होंगे। खाने पीने और दीगर बिल्स मिलाकर आप हिसाब लगा लीजिए कि ये किस कदर महंगा होटल है। इस होटल में तकरीब करना लंदन की बड़ी बड़ी अमीर फैमिलीज के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन अपने बाबूजी ने अल्हम्दुलिल्लाह कौम को दोनों हाथों से इस कदर लूटा है कि अब लंदन की अमीर फैमिलीज को खुश करने के लिए इस महंगे तरीन होटल का इंतखाब किया गया। अभी तक सूरज के मुताबिक इस शादी में 400 लोगों ने शिरकत की। अगर हम फर्ज कर लें कि इन 400 लोगों में से कुछ को लंदन के दूसरे होटलों में भी ठहराया गया होगा, तो भी ये इस कदर खर्चा है जो कोई रईस भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि लंदन में अमीर घरानों में होने वाली शादियों में भी इतनी बड़ी तादाद नहीं होती, और अगर होती है तो फिर लंदन के इर्द गिर्द सस्ते होटल्स का इंतखाब किया जाता है या रिहाइश वगैरह किराए पर हासिल की जाती है। इस कदर महंगे होटल का इंतखाब करने का मतलब है कि शरीफ फैमिली ने वहाँ मौजूद रईस तरीन खानदानों में अपना नाम बनाने के लिए इनको इस कदर महंगे होटल में ठहराया और इतनी बड़ी तादाद को दावत दी। अगर हम एक बंदे का 1000 पाउंड भी खर्चा लगाएं तो 400 लोगों का खर्चा पाकिस्तानी रुपयों में कई करोड़ों में चला जाता है। इसके अलावा मुबैना तौर पर 380 मिलियन पाउंड के करीब दीगर खर्चा किया गया, जो पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब के करीब पहुंच जाता है। लंदन में मुकीम पाकिस्तानियों ने इस पर बजा तौर पर एहतजाज भी किया। होटल के बाहर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने नून लीग की करप्शन के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। पूरी दुनिया ने देखा कि एक इंटरनेशनल चोर लंदन के रईसादों के दरमियान में बैठकर भी जलीलो ख्वार हो रहा है, क्योंकि लंदन में मुकीम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने अपना भरपूर फर्ज अदा किया है। नवाज शरीफ ने अपने गुंडों के जरिए इस पुरअमन एहतजाज करने वाले मुजाहरीन पर तशद्दुद भी करवाया, लेकिन इन्होंने अपने एहतजाज के जरिए पूरी दुनिया के सामने इस महंगी तरीन शादी करने के पीछे पाकिस्तानी कौम के लूटा हुआ पैसा होने की हकीकत वाजिया कर दी। इस मौका पर नवाज शरीफ और कुछ दीगर खानदान वालों ने कुछ वक्त के लिए गुलाबी पगड़ियां भी पहनी। भारत में रिवाज है कि शादियों में इस किस्म की पगड़ियां पहनी जाती हैं। 2015 में नरेंद्र मोदी ने नवाज शरीफ को ऐसी ही एक पगड़ी गिफ्ट भी की थी। इस शादी पर गुलाबी पगड़ी पहनना नवाज शरीफ की जानिब से भारत और मोदी के साथ इजहार यकजहती था और पाकिस्तानी रियासत को भी धमकी थी कि अगर करप्शन के मुकदमात खत्म ना किए गए तो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम किया जाएगा। इस तकरीब की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं, जबकि सोशल मीडिया सार्फिन सवाल उठा रहे हैं कि मरियम नवाज की बहू ने आखिर किस डिजाइनर से अपनी जिंदगी के इस खास लम्हे के लिए लिबास बनवाया है। तो इस सवाल का जवाब है कि जुनैद सफदर की मनकोहा आयशा सैफ ने तकरीब के लिए भारतीय डिजाइनर का तैयार करदा लिबास पहना। आयशा सैफ का टी पिंक एम्ब्रॉयडर्ड लहंगा भारत के सफ़े अव्वल के फैशन डिजाइनर सबियासाची ने डिजाइन किया, जो किसी भी अहम तकरीब के लिए बॉलीवुड अदाकाराओं की पहली पसंद समझे जाते हैं। मोदी के अलावा कतरी शहजादे की जानिब से भी नवाज शरीफ को फोन करके शादी की मुबारकबाद दी गई। मुबैना तौर पे मरियम नवाज के अलावा जुनैद सफदर के ससुर सैफुर रहमान के भी कतरी शहजादे के साथ मरासम हैं। 2018 में मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर से कतरी नंबर प्लेट लगी गाड़ी पकड़ी गई थी, जिसके कागजात उसके पास नहीं थे। बादशाह एक मिनिस्टर की सिफारिश पर सुपुर्ददारी में हवाले कर दी गई। मरियम नवाज ने इसी दौरान ही अपने बेटे जुनैद सफदर की मंगनी सैफुर रहमान वालिद अमानुल्लाह खान की बेटी आयशा सैफुर रहमान
الرحمان سے کی اور پھر سیف الرحمان کی بیوی نے نیا شناختی کارڈ بنوایا جس پر منیز سیف الرحمان سے نام چینج کر کے منیز صفدر رکھ لیا اور یوں سیف الرحمان کی بیوی صفدر کے نام ہو گئی۔ پاسپورٹ پر بھی منیز سیف سے تبدیل کر کے منیز صفدر کر دیا گیا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بیوی سیف الرحمان کی مگر نام صفدر کا، ایسا کیوں؟ تو جواب سادہ سا کہ لندن میں جائیداد چھپانے کے لیے شنید یہی ہے کہ UK میں دولت بچانے کے لیے فلیٹ سیف الرحمان کی بیوی اور بیٹی کے نام کیے جا چکے ہیں۔